कैसे हैं? मस्त हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर कि आप सब मस्त हैं। आपने मेरा चलचित्र देखा? तो आपको जो हमने संज्ञा पढ़ाई थी सब समझ में आई? अब हम संज्ञा से आगे व्याकरण पुस्तक में ही पढ़ते हैं लिंग। तो अच्छा एक बात बताइए, जो आपने संज्ञा देखी थी उसी संज्ञा से हम आगे जोड़ते हुए पढ़ेंगे लिंग। देखिए जैसे कि मैं आपको कुछ वस्तुएं दिखा रही हूँ, जैसे कि ये है घंटी, है ना, और ये है डिब्बा। तो एक बात बताइए, घंटी बज रही है, डिब्बा छोटा है, मेरे हाथ में एक कलम है, ग्लास पानी से भरा है। ये चीजें देखकर आप बोलेंगे मैम चीजें क्यों दिखा रही है, इन चीजों का हमारा क्या मतलब, हमारे पास भी है। चीजें तो हैं लेकिन ये सारी संज्ञा है, और संज्ञा में भी जो हम जोड़ते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कि वो भरा है, भरी है, बज रही है, ये सारी चीजें हमें लिंग को दर्शाती हैं। तो आप समझ गए मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, लिंग बदलो। और लिंग बदलो में भी संज्ञा से वो कैसे जुड़ा है ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। कि जैसे मैंने कहा गिलास पानी से भरा है, तो भरा है, भरी है तो नहीं बोला, तो भरा है पुल्लिंग। घंटी बज रही है, घंटी बज रहा है तो नहीं बोला, घंटी स्त्रीलिंग। तो इसकी जानकारी हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो जल्दी से आप अपनी व्याकरण पुस्तक निकालिए, और मैं भी अपनी व्याकरण पुस्तक खोल रही हूँ, और फिर हम सब एक साथ में पढ़ते हैं। देखिए ये कितना प्यारा सा चित्र है ना, एक बगीचे का चित्र है। जी हाँ, ध्यान से देखिए, यह है उद्यान, ध्यान मतलब बगीचा। रमन अपने दादा दादी के साथ बेंच पर बैठा है। रमन एक लड़का है। दादा दादी देखिए दिख रहे हैं आपको चित्र में, दादा दादी है। लड़का लड़की घास पर खेल रहे हैं, ये दो खेल रहे हैं बच्चे। चिड़ा चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठे हैं, ये चिड़ा ये चिड़िया। जबकि हंस हंसनी तालाब में तैर रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। ये सारे क्या है, हंस हंसनी, चिड़ा चिड़िया, है ना, जिसे आप अंग्रेजी में मेल फीमेल बोलते हैं, हिंदी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग बोलते हैं। यहाँ रंगीन शब्दों से पता चलता है, देखिए रंगीन हो रहा है ना सर, सब रंगीन, बाकी सारे काले अक्षरों से लिखा है और ये रंगीन अक्षरों से। रमन, दादा, लड़का, चिड़ा और हंस, ये शब्द है पुरुष जाति के, और दादी, लड़की, चिड़िया और हंसनी, ये शब्द है स्त्री जाति के। देखिए आगे, अब हम एक बार लिंग की परिभाषा को ढंग से पढ़ते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसकी जाति पुरुष अथवा स्त्री होने का पता चलता है उसे ही लिंग कहते हैं। आप मैं देखो, मैंने कहा था ना संज्ञा से उसका संबंध है, तो मैंने सारी वस्तुएं दिखाई, वो संज्ञा में भी आती है। और उनकी जाति, वो हम कैसे पता लगाया, हमने क्रिया से, कि वो पुरुष जाति के है कि अथवा स्त्री जाति का है, उसे ही हम लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए एक बार, ये कितने सुंदर से चित्र में लिखा है पुल्लिंग स्त्रीलिंग। आप अपनी कॉपी में ऐसे ही सुंदर तरीके से लिखना बच्चों। इसके बाद एक बार फिर से देखते हैं, पुल्लिंग लड़का, क्योंकि वो मेल है ना, और लड़का पुल्लिंग में आता है, लड़की फीमेल है, स्त्रीलिंग में आती है। तो आप दोनों भाषाओं से अच्छे से समझ पा रहे हैं ना। फिर देखिए कुछ और उदाहरण, मैंने तो आपको अपनी चीजें दिखाकर बताया था, यहाँ पर हम लिखा हुआ पढ़ेंगे। पिताजी आज बाहर गए हैं, पिताजी आज बाहर गई है तो नहीं बोलते, गए हैं पुल्लिंग। पेड़ हवा से गिर गया, पेड़ पुल्लिंग। माँ कपड़े धो रही है, स्त्रीलिंग। तुम्हारी घड़ी कहाँ है, तुम्हारी घड़ी कहाँ रखी है, तो स्त्रीलिंग। आप वाक्य बनाकर अगर आप समझेंगे तो आप जल्दी समझ जाएंगे कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। दादी रामायण पढ़ रही है, दादी स्त्रीलिंग पढ़ रही है। भैया कहाँ पर गए हैं, पुल्लिंग। अब मैंने आपके लिए बहुत सारे और भी नियम निकाले हैं जिससे कि आप आराम से समझ सके। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। अब आपको परिभाषा रटने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी ना, उसे रटने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने समझ लिया है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग जैसे लड़का, पति, राजा, बच्चा, शेर, चूहा आदि। फिर है स्त्रीलिंग, लड़की, पत्नी, रानी, बच्ची, शेरनी, चुईया आदि स्त्रीलिंग। उन्हीं उन्हीं का हमने साथ साथ किया, देखो लड़का, लड़की, पति, पत्नी, राजा, रानी,
बच्चा, बच्ची, शेर, शेरनी, चूहा, चूही। अब आगे बढ़ते हैं। निर्जीव वस्तुओं को भी उनके आकार या गुण के अनुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बांटा गया है। तो आप क्या समझ रहे थे अभी तक? सजीव चीजों को, सजीव जिसमें प्राण होते हैं, सजीव जीवन के साथ प्राण होते हैं, निर्जीव निर नहीं जीव जिसमें कोई प्राण नहीं है, तो वो निर्जीव वस्तुएं उनको भी बांटा गया है। लगा ना आपको ताज्जुब? पहले की कक्षाओं में तो नहीं पढ़ा था, और अब आप बड़ी कक्षा में आ गए हैं तो विस्तार से पढ़ना होगा। तो चलिए बहुत ध्यान से लगाकर मेरा चलचित्र सुने तो आपको समझ आ जाएगा। पहले हम पुल्लिंग का बांट लेते हैं, ठीक है। अनाजों के नाम, गेहूं, चावल। ताज्जुब हो रहा है ना कि अनाजों को भी बांटते हैं, लेकिन हम अगर वाक्य बनाकर करेंगे तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। जैसे गेहूं, खेतों में गेहूं बोया, बोई तो नहीं बोलते। पदार्थों के नाम, लोहा, सोना, पानी, घी, तेल आदि। दिनों के नाम, रविवार, सोमवार आदि। ग्रहों के नाम, ग्रहों जिसका दूसरा समानार्थी शब्द क्या है? नक्षत्र, सूरज, चांद, राहु आदि। देशों के नाम, भारत, चीन, अमेरिका, जापान आदि। पर्वत और समुद्रों के नाम, हिमालय, हिंद महासागर। हाँ, ये सब चीजें भी बटी हैं लिंग पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में। यात्रा के साधन, तांगा। अब तांगा क्या होता है पता है ना? जिसमें घोड़ा आगे खींचता है पीछे गाड़ी को। हवाई जहाज, स्कूटर, ट्रक, रॉकेट। कुछ अन्य शब्द जैसे घड़ा, पत्थर, शहर, सागर, जूता, पेड़, डिब्बा आदि। ये सारी जो चीजें हैं, ये भी कुछ अन्य शब्द हैं हमारे, इनको भी पुल्लिंग के अंतर्गत लिया गया है। एक बार फिर से देखें। अनाजों के नाम, पदार्थों के नाम, दिनों के नाम, ग्रहों के नाम, देशों के नाम, पर्वत और समुद्रों के नाम, और यात्रा के साधन। ये सारी चीजें क्या है? पुल्लिंग। ठीक है, आगे देखें। अब जैसे हमने पुल्लिंग में बांटा था वैसे स्त्रीलिंग में भी बांट दिया है। तो देखो, नदियों के नाम, गंगा, यमुना। गंगा नदी बहुत पवित्र नदी है। यमुना नदी का पानी साफ है। इस तरह के कुछ भी वाक्य आप बनाएंगे तो वो स्त्रीलिंग में आएंगे। भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली आदि, यानी कि कोई भी भाषा का नाम। दालों के नाम, अरहर, मूंग। आज मम्मी ने कौन सी दाल बनाई? अरहर की। अरहर का तो नहीं बोलते ना। कुछ अन्य शब्द, आग, पृथ्वी, दया, शक्ति। पृथ्वी माता तो वैसे ही बोलते हैं ना, मुझे उस पर दया आई। एक एक शब्द को वाक्य में बनाइए। मैं बार बार यही बोलूंगी, जब तक आप वाक्य में नहीं बनाएंगे आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। शक्ति जाति, हवा, हंसी, विद्या, ऋतु आदि। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो बच्चों अब याद हुआ कि कुछ पर्वत और उनके नाम, समुद्र के नाम पुल्लिंग में है, तो वहीं कुछ भाषाओं के नाम, दालों के नाम स्त्रीलिंग में है। और अब हम कुछ उदाहरण भी नीचे दे रहे हैं जिनको आपको पढ़ना है। जैसे लड़का लड़की, चाचा चाची, पुत्र पुत्री, नाना नानी, बकरा बकरी, नर नारी। आप ना अगर ऐसे पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ रही हूँ, लड़का लड़की, चाचा चाची, तो आपको जल्दी याद होगा। कुत्ता कुतिया, चूहा चुईया, बूढ़ा बूढ़िया, बुड्ढा बुढ़िया, बंदर बंदरिया, धोबी धोबिन, पुजारी पुजारिन, माली मालिन। माली जो आपके बगीचे में काम करता है, और उसकी पत्नी मालिन। और अगर वो उसमें आपकी कोई औरत है जो खेत में काम करती है, जो उसमें बागीचे में काम करती है, तो मालिन। मालिक मालकिन, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी। बहुत सारे बच्चे आ की मात्रा नहीं लगाते, सेठनी कर देते हैं, तो वो गलत होगा। शेर शेरनी, मोर मोरनी, हाथी हथीनी। अब बेटा आपको हथीनी की वर्तनी पर ध्यान देना है। अगर आपने हथीनी पर थ पर लगा दी बड़ी की मात्रा तो वो गलत है। तो यहाँ पर आपको लिखते समय किसका ध्यान रखना है, जो कि मैं हर बार कहती हूँ? वर्तनी का। बालक बालिका, लेखक लेखिका, नायक नायिका, सेवक सेविका, गायक गायिका, राजा रानी, पिता माता, भाई बहन, बैल गाय, सास ससुर। तो समझ में आया बच्चों? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और निर्जीव चीजों को भी बांटा गया है। और नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, दालों के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। तो देखिए,
हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया रूप भी पुल्लिंग होता है। क्या कहा था मैंने? काम करने वाला जो है कर्ता वो पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, और यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग होगा। क्रिया पर निर्भर करता है ना? बार बार मैं बोल रही थी ना, वाक्य बनाकर देखिए तो पीछे जो क्रिया है उससे समझ में आ जाएगा। तो ये वही हुई। दूसरा है आ, ता, आई, आवट, इया, आहट आदि प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। यानी कि कुछ स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान है जिनके पीछे ये सब आता है। देखिए, आ भाषा, अभी बताया था ना भाषाओं के नाम, कविता, प्रजा, दया, विद्या आदि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। ता गीता, ममता, लता, संगीता, माता, और मेरा खुद का नाम योगिता, सुंदरता, मधुरता, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। आई सगाई, मेरे भाई की आज सगाई है तो सगाई शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। मिठाई, धुनाई, धुनाई हुई बच्चे की, बहुत धुनाई हुई, हाँ। पिटाई, धुलाई आदि। आवट सजावट, बनावट, लिखावट, उसकी लिखावट बहुत अच्छी है, ये तो आप सुनते ही ना वाक्य। तो अच्छी है, अच्छा है तो नहीं बोला ना, तो बस स्त्रीलिंग। थकावट, मम्मी को बहुत थकावट हो रही है, आज दिन में बहुत काम किया तो थकावट हो रही है। किया, कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, बिंदिया, डिबिया, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। आहट, चिल्लाहट, घबराहट, मुझे घबराहट हो रही है, चिकनाहट, कड़वाहट आदि। या से भी छाया, माया, आज से खटास, मिठास, प्यास, मुझे प्यास लगी है, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। तो ये कुछ चीजें हैं बच्चों जिन्हें आप अगर याद कर लेंगे ना, आ, ता, आई, आवट, इया, आट, इन सब से स्त्रीलिंग बनते हैं। अब एक बार फिर से हम क्रिया वाला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मेरा बस आ रहा है, क्या ये वाक्य सही है? नहीं ना। मेरा बस क्या है? मेरी बस आ रही है, तो हमने दोनों जगह सही किया। मेरा तो मेरी, रहा है रहे। ये कुछ नियम होते हैं जिनका अगर हम पालन करें तो हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद है कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग रहने वाले कुछ शब्द और सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। अब ये आपकी पुस्तक में थोड़े हैं, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत सारे शब्द दिए हैं। जैसे देखिए, बाज, गेंडा, तोता, कौवा, खरगोश, ये सब सदैव पुल्लिंग रहते हैं, यानी कि हमेशा बोलेंगे तोता बैठा है। अगर हमें इन्हें स्त्रीलिंग में बदलना है तो इनके आगे हम क्या लगाएंगे? मादा। देखिए जैसे क्या लिखा है? मादा। गेंडा, पानी में गेंडा खड़ा है, गेंडा बैठा है। या खरगोश उछल रहा है, कभी आपने सुना है खरगोश उछल रही है बोलते हुए? नहीं ना। तो जैसे ये शब्द हमने बोले, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में छाप हो जाती है कि ये पुल्लिंग है, और हम इसके सामने क्रिया में रहा है, रही है, आ रहा है बोलते हैं। इनको अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो इनके आगे हम लगाते हैं मादा। तो मादा मतलब फीमेल, है ना? तो ये सब हुआ पुल्लिंग। अब हम स्त्रीलिंग भी, ऐसे कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं क्योंकि जो लड़के हैं वो लड़कों से कम नहीं है। तो भाई जब कुछ शब्द पुल्लिंग के है तो कुछ शब्द स्त्रीलिंग के भी होंगे। तो देखिए, गिलहरी, तो हम क्या बोलते हैं? पेड़ पर गिलहरी चढ़ रही है, कभी बोला पेड़ पर गिलहरी चढ़ रहा है? नहीं ना। तो उस गिलहरी को पुल्लिंग बनाने के लिए क्या करते हैं? नर, नर लगाते हैं उसके आगे। जैसे मैना, तितली, मछली, कोयल, ये जो शब्द है हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं, इसमें नर शब्द जोड़कर पुल्लिंग बताया गया है। आपकी पुस्तक में भी देखिए बच्चों लिखा हुआ है ना, रास्ता, पौधा, झरना, फूल, आम, बगीचा, भारत, अमेरिका, दूध, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और स्त्रीलिंग में भी देखिए, मक्खी, हार, चाबी, तितली, गिलहरी, घास, कार, मेज। जैसे कार बोल दिया, मेज बोल दिया, मेज पर सामान रखा है, मैंने मेज को देखा, है ना, तो मेज पर बैठ गई। तो ये सारी चीजें क्या है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। अब एक बार फिर से हम जल्दी जल्दी सारा दोहराते हैं, तब हम ये कुछ शब्द वापस से पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको ये चित्र दिखाया था, है ना, जिसमें कि
दादा दादी, रोहन, चिड़ा चिड़िया, हंस हंसनी, ये सब क्या है बताइए? लिंग बदलो, है ना? एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर लिंग, संज्ञा के जिस रूप से उसकी जाति पुरुष अथवा स्त्री का होने का पता चले। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। जैसे कि लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग। और ये मैंने कुछ वाक्य बताए थे जिनसे पता चला था कि वो क्रिया जो है उनकी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ये नियम थे। निर्जीव वस्तुएं, अनाजों के नाम, पदार्थों के नाम, दिनों के, ग्रहों के, देशों के, ये सब आते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत। और नदियों, भाषाओं, दालों, स्त्रीलिंग के नाम है। और ये नियम थे आ, ताई, आवट, इ, आठ, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। और ये देखिए मेरा बस आ रहा है, इस प्रकार आप वाक्य बनाकर देख सकते हैं कि वो गलत है, कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। और सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द, सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। और ये कुछ शब्दों की सूची है जिसे हम 1 मिनट में जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और आप मेरे साथ दोहराइए। देव, देवी, राजा, रानी, नर, नारी, डिब्बा, डिबिया, चूहा, चूहिया, कुम्हार, कुम्हारिन, माली, मालिन, गुणवान, गुणवती। बुद्धिमान, बुद्धिमती, लेखक, लेखिका, बालक, बालिका, पुरुष, स्त्री, गुरु, गुरु आइन, ध्यान से देखिए, गुरु आइन। पंडित, पंडिताइन, भक्त, भक्तिन, ग्वाला, ग्वालिन। तो ये सारे शब्द पढ़कर आपको समझ में आया? तो बच्चों अब आप याद कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद, बाय बच्चों।